जय श्री कृष्ण साथियों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे सनातन धर्म में हर एक पर्व का विशेष महत्व है। इसी क्रम में रक्षाबंधन व श्रावण पूर्णिमा के बाद षष्ठी को हरछठ पर्व मनाया जाता है। हरछठ पर्व भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाए जाने की परंपरा है। इस वर्ष हरछठ पर्व, जिसे हर षष्ठी भी कहते हैं, 5 सितंबर को मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस पर्व का विशेष महत्व है। इस पर्व को ललई या लड़ही छठ नामों से भी जाना जाता है। यह पर्व श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम को समर्पित है, क्योंकि उन्हीं के शस्त्र हल के नाम पर इस पर्व का नाम पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी का जन्म हुआ था। चूंकि बलराम जी का शस्त्र हल और मूसल है, इसलिए इन्हें हलधर भी कहा जाता है और इसी नाम से यह हरछठ हल षष्ठी पर्व पड़ गया। इस दिन खेतों में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों की भी पूजा होती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 4 सितंबर 2023 को शाम 4:41 पर प्रारंभ होगी और अगले दिन 5 सितंबर 2023 को दोपहर 3:46 पर इसका समापन होगा। इसका आशय है कि 5 सितंबर को हरछठ पर्व मनाया जाएगा। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती है। ऐसा व्रत करने से उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि भी आती है। व्रती महिलाएं इन बातों का ध्यान रखें। इस पर्व के दिन कुछ चीजों का जरूर ध्यान दें। गाय के दूध का प्रयोग इस दिन न करें। व्रती महिलाएं सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजन की तैयारी करें। महिलाएं एक गड्ढा बनाकर उसे गोबर से लीपकर तालाब का रूप दें। इस तालाब में झरबेरी और पल्याश की एक शाखा बांधकर उसमें गाड़ दिया जाता है। भगवान गणेश, शिव जी, माता पार्वती, कार्तिकेय, सूर्य चंद्र की पूजा कर छठ माता की पूजा की जाती है और महिलाएं हर छठ की व्रत कथा श्रवण करती है। इस त्योहार में सतनजा यानी 7 तरह के अनाज पूजन में रखे जाते हैं। पूजा के समय 7 तरह का अनाज चढ़ाया जाता है, जिसे सतनजा कहते हैं। वह 7 अनाज जैसे चना, गेहूं, जौ, अरहर, मक्का, मूंग और धान चढ़ाएं। इसके बाद हरी कजरियां धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। पसई के चावल, भैंस के दूध और गोबर का विशेष महत्व है। इस व्रत में हल से जोतकर उगाए हुए अन्न को नहीं खाया जाता है। महुआ की दातुन और महुआ खाया जाता है। पूजा के बाद भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। हरछठ से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। महाभारत काल में अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरा अस्त्र के प्रहार से जब उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के लिए कहा, तो उन्होंने हल षष्ठी व्रत का जिक्र किया। ये कथा पहले नारद जी ने श्री कृष्ण जी की माता देवकी को सुनाई थी। देवकी माता ने इस व्रत को सबसे पहले किया, जिसके प्रभाव से उनकी संतान की रक्षा हुई थी। अब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने इस कथा को सुना, तो उन्होंने इस व्रत को उत्तरा द्वारा संपन्न करवाया। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ दोबारा जीवित हो गया और बाद में बालक का जन्म हुआ और वही बालक राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत पर्व से एक ग्वालन की कथा भी जुड़ी हुई है। एक कथा ग्वालन को लेकर भी है। एक ग्वालन को अचानक प्रसव पीड़ा हुई। वह गांव में दूध दही बेचने निकली थी। पीड़ा अचानक बढ़ गई।
जिसके बाद उसने झरबेरी के ऊंट का सहारा लेकर एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हरछठ पर्व था। बच्चे को छोड़कर वह दूध बेचने निकल पड़ी, जहां उसने झूठ बोलकर यह दूध भैंस का बताते हुए बेच डाला। उसी समय झरबेरी के पेड़ के पास ग्वालिन का बच्चा जो अकेला था, वहीं पर पास में एक किसान अपना खेत हल से जोत रहा था। हल का एक कोना बच्चे को लगा, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। किसान को बहुत दुख हुआ। उसने बच्चे का उपचार किया और चला गया। ग्वालिंजा बाई और बच्चे का मृत शरीर देख बेसुध हो गई और समझ गई कि यह सब उसके पाप और झूठ बोलने का नतीजा है। उसने तत्काल गांव जाकर अपनी सच्चाई बताई कि वह दूध भैंस वाला नहीं बल्कि गाय का था, और वह क्षमा मांगने लगी। ग्रामीण महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया। वापस जाकर देखा तो उसका शिशु वहां जीवित मिला। तब से हर छठ पर्व की यह कथा काफी लोकप्रिय हो गई। साथियों, अगर आपको हर छठ पर्व से संबंधित मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल मेरी आवाज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और इस पर कमेंट करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।